गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ना बहुत लोग का मैसेज आ रहा था, सर एक्सपीरियंस कहाँ से काउंट होता है या हमको कौन सा एक्सपीरियंस लेना है ऐसा दुबई के अंदर फार्मासिस्ट काम करने के लिए। तो हम उसको ना स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, देखो जब भी हम फाइनल ईयर में रहते हैं, हम फाइनल का एग्जाम देते हैं, उसके बाद एग्जाम देने के बाद कहीं कहीं पे 2 महीने के बाद, कहीं कहीं पे 3 महीने के बाद और कहीं कहीं पे 1 महीने के बाद हमको ऑनलाइन रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे हम ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं, हम उसके अंदर पास होते हैं, फिर वो हमारे कॉलेज के अंदर 1 महीने या 2 महीने के अंदर हमारे कॉलेज में वो रिजल्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी रहती है वो रिजल्ट हमको डिलीवरी कर देती है, चाहे ये हमारे कॉलेज से या हमको जाके यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जब कॉलेज के अंदर जब वो मार्कशीट आती है तो हमारे उसके साथ पासिंग सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, जो आपको ऐसे देखने को मिल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे। ठीक है, तो ये पासिंग सर्टिफिकेट आता है। फिर इसके बाद आता है 2 या 3 या 4 महीने के बाद हमको कहीं कहीं पर तो 1 साल के बाद हमको कॉन्वोकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि वो ऐसा रहता है। ठीक है, आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाता है। मगर जो हमारा जो काउंट होता है वो हमारा होता है डीएचए के थ्रू, क्योंकि हम लोग ने बहुत लोग का मैसेज आता तो मैंने डीएचए को फोन लगाया था और फिर हम लोग ने 2-3 लोग का फॉर्म भरे थे। जो हमारा मैं बता रहा हूं मैं आपको, जो हमारा जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो होगा हमारा पासिंग सर्टिफिकेट के बाद 2 साल का। पासिंग सर्टिफिकेट के बाद हमारा 2 साल का गैप रहेगा और उसी 2 साल में हमारा एज अ फार्मासिस्ट कोई भी मेडिकल शॉप में या रिटेल फार्मेसी में या चैन फार्मेसी पकड़ो या आप हॉस्पिटल फार्मेसी पकड़ो या फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ो। ठीक है, अगर हमारा उसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो हम एलिजिबल है डीएचए के एग्जाम देने के लिए। तो हम बात करेंगे जो हमारा पासिंग सर्टिफिकेट पे, उस पे देखो 2 रहता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट डेट रहता है, एक इशू डेट रहेगा। ठीक है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने डायरा मार्क भी किया। तो ये हमको 2 देखने को मिलता है। तो पासिंग सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने करा हूं 6 महीने 2021 में, तो ये मेरा 2021 से लेके 6 महीने 2022 तक ये हमारा 1 साल का गैप हो गया। ठीक है, फिर हमारा 6/2023 तक हमारा 2 साल का गैप हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा, मैं एलिजिबल हो गया डीएचए के एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए। और तो ये हो गया। ठीक है, तो यही 2 साल में हमको 2 साल में हमको एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे रिटेल फार्मेसी में, चाहे हॉस्पिटल फार्मेसी में, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर फार्मेसी में। ठीक है, 2 साल का। तो जब हम 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा हमारा, तो हम उसको इजीली हम डीएचए के लिए हम एलिजिबल है। और एक होता है हमारा इशू डेट। व्हाट इज द इशू डेट? जब भी हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मालूम पड़ा वहां पे हमारा रिजल्ट बना नहीं है, तो वहां पे जो रिजल्ट हमारा बना नहीं है तो हम अप्लाई कर दें, तो डेट तो हमारी यही रहेगी। ठीक है, डेट हमारी जो पासिंग सर्टिफिकेट जो हमारा जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था, डेट वही रहती है। बस उस टाइम उसी दिन का उन लोग ना एक मोहर मार देते हैं। ठीक है, मोहर मार देते हैं। तो उसने अगस्त में 2022 में उसने मोहर मार लिया फॉर एग्जांपल। तो ये होगा कि इसमें सिर्फ इशू डेट है, आप रिजल्ट कभी भी लो, उससे मतलब नहीं है। डीएचए को जो मतलब है वो पासिंग सर्टिफिकेट के बाद 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं जो पासिंग सर्टिफिकेट पे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है वो लगभग उसने जो उसका पासिंग सर्टिफिकेट का जो डेट दिख रहा होगा आपको, वो अगस्त 2022 का है, और जो इशू डेट है वो 11 अप्रैल 2023 का। तो ये एलिजिबल कब होगा? ये अगस्त 25, ठीक है, 2023 में इसका 1 साल का गैप होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 25 अगस्त 2024, ठीक है, इसका 2 साल का हो जाएगा। तब ये एलिजिबल है, तभी क्या एलिजिबल है, एलिजिबल है किसके लिए? डीएचए के एग्जाम के लिए। तो याद रखना, जो भी हमारा जो पासिंग सर्टिफिकेट के बाद ही हमारा काउंट होता है। उसके बाद ना हम पास होने के बाद ना हम ना एक कोई भी मेडिकल शॉप में, ठीक है, मेडिकल शॉप में या हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में हमको क्या करना है, हमको जॉब करना है लगभग 2 साल तक। ठीक है, क्योंकि देखो तुरंत हमारा लाइसेंस आता नहीं है, तो जब हम पास होंगे फिर उसके बाद हमारा जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने में कहीं कभी कभी 3 महीना हो जाता है, कभी कभी 5-6 महीना हो जाता है। लेकिन अगर हम मुंबई से अगर मैं बात करूं तो मेरा 1 महीने के अंदर आ गया था। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो लोग 3 महीना या 4 महीना ले लेते हैं, तो उससे कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद लाइसेंस आता है हमारा, फिर वही लाइसेंस हमको अपने वापस मेडिकल में उसको दे देना है, जमा करवा देना है। ठीक है, तो जब भी फिर हम जब भी अभी वहां से हम निकलते हैं
तो हमको 2 साल का एज अ फार्मासिस्ट का हमको एक्सपीरियंस लेटर बना देना है। फिर हमको डायरेक्टली वो हमको डीएचए में हमको वो एक्सपीरियंस लेटर हमको वो शो करना था। देखो याद रखना, डीएचए कभी भी तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई करती है बाय मेडिकल स्टोर से, ठीक है, ना कि वो तुम्हारा ये नहीं देखती तुम्हारा फार्मासिस्ट लाइसेंस कब आया था और कब इश्यू हुआ था, ये नहीं देखती है। वो क्यों देखती, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से पासिंग सर्टिफिकेट के बाद हमारा 2 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तो जब ऐसा हुआ था तो हम लोग भी फोन लगाए थे, ठीक है, बहुत का मैसेज आया था स्टूडेंट का, तो हम लोग फोन लगाए थे डीएचए को। तो डीएचए ने उसने एक वो भेजा था, ठीक है, लिंक। तो वो मैं आपको लिंक भी शेयर करता था। वो लिंक में लिखा था कि पासिंग सर्टिफिकेट के बाद ही हमारा 2 साल का गैप होने के बाद हम एलिजिबल है, उसी गैप में हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेन है, क्योंकि देखो डीएचए क्या है ना, डीएचए जब भी हम डेटा फ्लो कराते वो ये नहीं देखते कि आपका जो फार्मासिस्ट लाइसेंस है वो 2 साल उसका हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। वो ये देखती है कि आपका फार्मासिस्ट लाइसेंस जुनून है कि नहीं, वो एक पहले ये वेरीफाई करती है, ठीक है। जब वो वेरीफाई कर देती है ये, उसके बाद दूसरा वेरीफाई करती है आपका गुड स्टैंडिंग। गुड स्टैंडिंग क्या होता है कि जो भी हम एज अ फार्मेसी हम कोई भी कहीं भी काम कर रहे हैं उस पर हमारा फार्मेसी लाइसेंस में कुछ इशू है या कुछ केस हो तो नहीं है। अगर वो नहीं रहता तो हम पूरा प्रोसेस हम इजीली करा लेते हैं, इजीली हमारा सब वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज।